हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम स्टडी कर रहे हैं 2017 के ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चंस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर और किस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है इन द कमिंग टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा है मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे 4 कंट्रीज है और इसमें से किस कंट्री के साथ मेडिटेरियन सी का बॉर्डर लगता है। मेडिटेरियन सी का बॉर्डर जैसे 21 कंट्रीज के साथ लगता है। ठीक है, अगर आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात करें तो इसराइल का बॉर्डर लगता है, इस तरह सीरिया का बॉर्डर लगता है और किसका लगता है दैट इज लेबनान का बॉर्डर लगता है। लेकिन जहां तक बात है जॉर्डन की और इराक की, इनका बॉर्डर नहीं लगता है मेडिटेरियन सी के साथ। और ये जो क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है एक तरीके से, क्योंकि यूपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे इसराइल का ऑप्शन था, सीरिया का ऑप्शन था, जॉर्डन का ऑप्शन था और वहां पे पूछा गया कि किसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे जॉर्डन का बॉर्डर नहीं लगता था। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे जैसे मिडिल ईस्ट जो रीजन है काफी न्यूज में रहता है और आज की डेट में भी न्यूज में चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ज्योग्राफिकल मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाए ऑन द सेम लाइन। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसका बॉर्डर लगता है मेडिटेरियन सी के साथ। ठीक है, यहाँ पे बात करो आप, इसराइल का लग रहा है, लेबनान का लग रहा है, सीरिया का लग रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है मैप में दैट इज जॉर्डन का नहीं लग रहा है, अलॉन्ग विद इराक का नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो रीजन न्यूज में चल रहा है उस रीजन के ज्योग्राफिकल मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट है इंडियन ज्योग्राफिकल जो मैपिंग है उसकी तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज वहां से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। रिवर बेस्ड क्वेश्चन होगा, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बेस्ड क्वेश्चन होगा, या फिर जनरल क्वेश्चन होगा जो हमारी बाउंड्रीज है, स्टेट की बाउंड्रीज है उनके बेस पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है इन इंडिया, 3 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। क्या हिमालय 5 स्टेट्स में स्प्रेड है ओनली? नहीं, हिमालय जो है एट अबाउट 12 to 13 स्टेट में स्प्रेड है। अगर आप बात करें लद्दाख की, JNK की, उसी तरीके से हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम की बात करें, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जो पूर्वांचल हिमालय है, तो इसका जो स्ट्रेच है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो यहाँ पे गिवन है दैट इज 5 स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। अगेन वेस्टर्न घाट कहाँ स्प्रेड है, दैट इज गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, कर्नाटक एंड केरल अलॉन्ग विद तमिलनाडु। तो यहाँ पे 6 स्टेट का स्प्रेड है ना कि 5 स्टेट का। इस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है पॉलीकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। ये जो है स्टेटमेंट सही है। जो पॉलीकट लेक है, जो पॉलीकट लेक है दैट इज ब्रैकिश वाटर लेक और सेकंड बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। तो ये जो है इसका स्प्रेड कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, रेस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इसका आंसर क्या होना था हमारा, दैट इज बी ओनली। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अगर आप देखो इंडिया का मैप गिवन है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है दैट इज, फिर हिमालय है अलॉन्ग विद दिस, तो आपको दिख रहा है कि कितने स्टेट से ये गुजर रहा है। इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ईस्टर्न घाट कितने स्टेट से गुजरता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से गुजरता है, जितनी हमारी माउंटेन रेंजेस है उनके स्टेट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, उस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अरावली का स्ट्रेच कितना है, कितने रीजन से गुजर रहा है, ठीक है, विंध्याचल सतपुड़ा रेंज कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, उस बेस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डायपोल जो कि मॉनसूनल इंपैक्ट है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और काफी न्यूज में रहता है आज की डेट में भी। समटाइम मेंशन इन द न्यूज व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, मानसून को फोरकास्ट करने में इंडियन ओशन डायपोल को जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट गिवन है, पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर आप बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ये बात तो सही है कि जो इंडियन ओशन डायपोल है वो इस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन की, ये बोल रहा है कि बिटवीन ट्रॉपिक जो टेम्परेचर का डिफरेंस है किसके बीच है, बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। यहाँ आपने क्लियरिटी दिखनी है कि भाई जो इंडियन ओशन डायपोल है वो पैसिफिक ओशन से डील नहीं करता, वो किससे डील करता है, इंडियन ओशन से। ठीक है, इंडियन ओशन से, चाहे वो फिर वेस्टर्न साइड हो चाहे ईस्टर्न साइड हो। ठीक है, ये जो है कॉन्सेप्ट किससे डील करता है, अगर आप बात करो एल नीनो की, वो पैसिफिक ओशन से डील कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इसकी बात करें इंडियन ओशन डायपोल,
तो ये टोटली इंडियन ओशन से डील करता है, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, एंड इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनो, एल नीनो को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आप इंडियन मानसून की बात करें उसके रिस्पेक्ट में, बिल्कुल कर सकता है। अगर इंडियन ओशन डायपोल जो है नेगेटिव है तो कैसा रहेगा मानसून इंडिया में, इंडिया में मानसून जो है वो डिक्रीज होगा उसका रेनफॉल। अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इंडिया में जो मानसून है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग मानसून रहेगा इंडिया में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है सेकंड ये सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनना था, दैट इज बी, बी शुड बी द आंसर, 2 ओनली, ठीक है। यहाँ देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, अगर यहाँ पर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की बात करते हैं तो कब होता है, जब यहाँ पे अरेबियन सी में कूलर टेम्परेचर होता है देन नॉर्मल। और यहाँ पे अगर इसकी ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे कैसा रहेगा, वार्मर रहेगा देन नॉर्मल। इंडियन ओशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर ये वार्मर रीजन है ये कूलर रीजन है तो प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा यहाँ प्रेशर लो होगा। अब प्रेशर हाई टू लो फ्लो होता है ना विंड का, अगर आप प्रेशर की बात करें प्रेशर ग्रेडियंट की तो विंड का फ्लो कैसा रहता है, विंड का फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड जो है यहाँ से यहाँ को फ्लो करेगी, कहने का मतलब है जितना भी मॉइस्चर है यहाँ से यहाँ को ले जाएगी, यहाँ को ले जाएगी। तो यहाँ पे कन्वेंशनल एक तरीके से इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, कहने का मतलब है इंडिया में जो मॉनसूनल इम्पैक्ट है वो पड़ेगा नेगेटिव। कब, जब नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा। और इसी के अपोजिट जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है रेनफॉल ज्यादा होगा इंडिया में। यहाँ विंड का मोमेंट कैसा है, ये वाला सरफेस कूलर है ये सरफेस वार्मर है, यहाँ पे प्रेशर किधर है, यहाँ लो है यहाँ हाई है, विंड का फ्लो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब है इंडिया में जो है मॉनसून स्ट्रॉन्ग रहेगा जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा। तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मॉनसूनल से क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्योग्राफिकल क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। अगेन इंडियन जो आपको ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है ये इंडिया की मैपिंग से। अगर आप बात करें अंडमान निकोबार किसके एडजेसेंट में किसके साथ क्लोज है, क्या वो सुमात्रा के साथ क्लोज है, बुरनई के साथ क्लोज है, जावा के साथ क्लोज है, श्रीलंका के साथ क्लोज है, ऑब्वियसली श्रीलंका के साथ तो नहीं है। अगर आप जावा और सुमात्रा की बात करें तो ये किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो इंडोनेशिया का पार्ट है लेकिन ये जो है क्लोजेस्ट है कंपेयर टू दिस, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड अलग है, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो है ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये क्लोजेस्ट है सुमात्रा। तो इसका मतलब है आपको जो है ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खासतौर से इंडिया की। इंडिया के बेस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया की ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके एडजेसेंट में कौन कौन से रीजन आते हैं। और ये न्यूज में इसलिए रहते हैं बिकॉज स्टेट ऑफ मलाक्का काफी न्यूज में रहती है। तो यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ मलाक्का दिख रही है, दैट इज सुमात्रा। सुमात्रा जो है काफी क्लोज है किसके, अंडमान निकोबार के। इस बेस पे क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। इसका आंसर क्या होना था, ए, दैट इज सुमात्रा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विद रेफरेंस टू रिवर तिस्ता। तिस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, द सोर्स ऑफ रिवर तिस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब पहली स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि रिवर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों ही सेम सोर्स से ओरिजिनेट होती है। अगर ब्रह्मपुत्र चेमयांगदांग ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है इसका मतलब है तिस्ता भी वहीं से ओरिजिनेट हो रही है, ये कह रही है स्टेटमेंट, ठीक है। और डिफरेंस क्या है तिस्ता में कि ये जो है सिक्किम से फ्लो होती है, ये कह रही है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, रिवर कौन सी रिवर, रंगीत रिवर जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, सिक्किम में, और ये जो है ट्रिब्यूटरी है तिस्ता की। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि रिवर तिस्ता जो है वो फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में ऑन द बॉर्डर ऑफ किसके बॉर्डर पे, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। अब इसका जो आंसर बनना है दैट इज, ये भी स्टेटमेंट गलत है ये भी स्टेटमेंट गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू यहाँ पे, बिकॉज रिवर तिस्ता का ओरिजिन सेम नहीं है, रिवर तिस्ता का ओरिजिन सेम नहीं है जैसे ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पे चेमयांगदांग ग्लेशियर दैट इज लोकेटेड इन तिब्बत वाली बेल्ट में, ठीक है। अगर आप सिक्किम की उसकी बात करें क्या बोलते हैं तिस्ता की, दैट इज कहाँ से, कंचनजंगा वाले रीजन से, ठीक है। यहाँ पे जो है सिक्किम का क्या बोलता है, रिवर तिस्ता का ओरिजिन डिफरेंट है कंपेयर टू किसका, ब्रह्मपुत्र का। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाती है। अगर आप रंगीत रिवर की बात करें ये ओरिजिनेट होती है सिक्किम में ही, और ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, ट्रिब्यूटरी है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तिस्ता रिवर। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट की बात करें रिवर तिस्ता की, तो रिवर तिस्ता अगेन और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, और ट्रिब्यूटरी का मतलब है कि ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कहाँ मिलती है, जब ये सिक्किम से फ्लो इसका होता है
उसके बाद जो है ये जो है एंटर करती है कहाँ पे, ये जो है बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पे ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। और ब्रह्मपुत्रा आगे जाके किससे मिलती है, पद्मा से, जो कि जो है किसका नाम है, दैट इज गंगा का नाम है वहां पे बांग्लादेश में। तो ये आगे जाके जो है एक डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। कहने का मतलब है तिस्ता जो है डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो ओनली ट्रू स्टेटमेंट इज सेकंड। तो आंसर क्या होना था हमारा, क्योंकि सही पूछा है, दैट इज बी शुड बी द आंसर। यहाँ देखो रिवर तिस्ता का फ्लो कहाँ तक है, यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है, इस रीजन से और यहाँ तक। कहने का मतलब है जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये तो कौन से ग्लेशियर से है, चमयोंगनांग ग्लेशियर यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, सांगपो के नाम से फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिबांग मिल रही है, लोहित मिल रही है, सुबनसिरी मिल रही है, ये सारी रिवर इससे मिल रही है, ठीक है। तो इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए आपको कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कितने स्टेट से क्रॉस हो रही है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके रिगार्डिंग क्लियरिटी होनी चाहिए, खासतौर से वो रिवर जो कि न्यूज में चल रही है। अगर बांग्लादेश और इंडिया का किसी रिवर के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट है तो न्यूज में वो पता होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्रा और इंडिया जो ब्रह्मपुत्रा जो है उसके रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिवर के इंटर स्टेट डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट के बीच है और किस बात पे है, उसके रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ यू ट्रेवल फ्रॉम बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टयम, जो कि नागालैंड से अगर आप जो है केरल ट्रेवल करते हो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया, कितने मिनिमम नंबर स्टेट से आप क्रॉस करोगे थ्रू विच यू कैन ट्रेवल, कि आप क्रॉस कर सकते हो यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए। अगर कोहिमा से कोट्टयम तक जा रहे हो आप, तो यहाँ पे इंक्लूड करने हैं अपने ओरिजिन, जो कि ओरिजिनल स्टेट है उसको भी इंक्लूड करना है और डेस्टिनेशन स्टेट भी इंक्लूड करना है। कहने का मतलब है नागालैंड भी इंक्लूड करना है और इसको केरल को भी इंक्लूड करना है। तो अगर आप कितने स्टेट से क्रॉस करोगे, अगर यहाँ पे अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इंडियन मैप की, तो यहाँ पे जो नागालैंड है उसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, दैट इज आसाम के साथ। आसाम का बॉर्डर किसके साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर किसके साथ लगता है, उड़ीसा के साथ। उड़ीसा का बॉर्डर किसके साथ लगता है, आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश का बॉर्डर किसके साथ लगता है, दैट इज तमिलनाडु फॉलोड बाय केरला इटसेल्फ। कहने का मतलब है ऐसे 7 स्टेट आएंगे ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मिला के, ठीक है। ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मिला के ऐसे 7 स्टेट आएंगे जब आप जहां से आप ट्रेवल करोगे, कहां से, कोहिमा टू कोट्टयम, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ लेता है, इसके रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ देखो ये है मैप। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है यहाँ तो ये पूछा गया था, हो सकता है इन द कमिंग टाइम क्वेश्चन जो है डिफरेंट प्लेसेस के रिगार्डिंग पूछ ले। तो आपको जो स्टेट्स है उनके बॉर्डर की क्लियरिटी होनी चाहिए, किस स्टेट का बॉर्डर किस और स्टेट के साथ लगता है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर बहुत सारे स्टेट के साथ लगता है, इस तरह के छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बहुत सारे स्टेट के साथ लगता है, यूपी का बॉर्डर बहुत सारे स्टेट के साथ लगता है। तो आपको इन बॉर्डर्स की क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जो है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्ड इंपॉर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ये जो है टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क बेस क्वेश्चन है। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व न्यूज में चल रहा है और इसकी लोकेशन क्या है, इसके जो है कैरेक्टर मतलब जो इसके इंपॉर्टेंस फीचर्स है वो क्या क्या है, क्या क्या चीजों के बारे में न्यूज में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। उनके रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के नाम गिवन है और उसके रिगार्डिंग पूछा है कि कौन सा एक गुड लिंक है किसके बीच, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच। तो पहला है दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दूसरा है नलमला फॉरेस्ट, फिर उसके बाद है नगर होल्ड नेशनल पार्क एंड देन शशिचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में जो है कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से एक है ये। तो ये जो है पता होना चाहिए आपको कहाँ कहाँ लोकेटेड है। अगर आप इसकी बात करें दैट इज इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दैट इज कर्नाटका नगर होल। इसी के साथ साथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये जो है एक गुड लिंक है, ये है वो टाइगर रिजर्व, गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसका आंसर ये होना था। तो यहाँ पे अगर आप शशिचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, अगेन लोकेटेड इन कहाँ पे, ये जस्ट ये भी एडजेसेंट में है, लेकिन यहाँ पे गुड लिंक की बात हो रही थी, यहाँ पे जो है एक करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही थी, तो उसका आंसर क्या आना था, दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये भी बायोस्फीयर रिजर्व काफी न्यूज में रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन कौन कौन से स्टेट को कवर करता है उनकी रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी है उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए।
जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात करें, ईस्टर्न घाट की बात करें, बिकॉज इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वनरेबल स्पीशीज कौन सी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं यहाँ से। यहाँ देखो, अगर आप मैप में देखते हो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये काफी न्यूज में रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी न्यूज में रहती है। इस तरीके से बांदीपुर नेशनल पार्क, ये आपको काफी न्यूज में दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के नेशनल पार्क काफी न्यूज में रहते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ दिखने को मिल रहा है आपको, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है सत्यमंगलम बनना था, लेकिन इसके सारे जो इसके चारों तरफ जो है नेशनल पार्क देखने को मिल रहे हैं, हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल रही है, वो काफी न्यूज में रहती है। ठीक है, और काफी न्यूज में रहती है, कहने का मतलब है कि इनसे क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया, अगेन इंडिया का ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है और जो कि यूनिकनेस होल्ड करता है, उस प्लेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया, इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉचेज द सी, you will find that the sea water recede from the shoreline a few kilometer, जो है सी वाटर जो है रिसीड कर जाता है, बैक कर जाता है फ्रॉम शोर लाइन। ठीक है, एंड कम बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे, और दिन में 2 बार जो है शोर में वापस लौटता है सी वाटर। ठीक है, यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर, उस दौरान जो है आप एक्चुअली वॉक भी कर सकते हो सी फ्लोर में। ठीक है, विच व्हेन द वाटर रिसीड, जब वाटर रिसीड करता है, तो इस यूनिक फिनोमेना को हम किस प्लेस में, इंडिया के किस प्लेस में जो है पाते हैं। ठीक है, इंडिया के किस प्लेस में महसूस करते हैं ऐसे यूनिक फिनोमेना को। यहाँ पे 4 प्लेसेस के नाम गिवन है, और ये जो है बहुत ही यूनिक प्लेस है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऑल ओवर द प्लेस आपको यहाँ पे ऐसे यूनिक फिनोमेना देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनिकनेस होल्ड करता है, इस वजह से जो है यूपीएससी में पूछा गया है। तो जो भी प्लेस किसी भी प्रकार की यूनिकनेस होल्ड करता है, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, इंडिया के रिस्पेक्ट में खासतौर से। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका जो आंसर बनना था दैट इज चांदीपुर उड़ीसा। और यहाँ पे जो दूसरे प्लेसेस है, अगर आप भावनगर की बात करें दैट इज गुजरात, अगेन भीमनीपट्टनम की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, नागपट्टनम की बात करें दैट इज इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्लेसेस है उनके रिगार्डिंग तो आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो यूनिकनेस होल्ड करता है प्लेस, उसके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि यूपीएससी आने वाले टाइम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था, चांदीपुर उड़ीसा वाला रीजन है ये। अगर यहाँ पे बीच देखो आप, चांदीपुर बीच, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे वाटर जो है किस तरीके से जो है रिसीड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आप उस टाइम पे इस रीजन में सी शोर में आप वॉक भी कर सकते हो, बिकॉज वाटर जो है दिन में सिर्फ 2 बार लौटता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2017 में पूछे गए थे, तो इसी बेस पे आपकी स्टडी होनी चाहिए कि इन द कमिंग टाइम किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।